महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये तो हम सब जानते, लेकिन क्या ये पता है कि इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा सार और यहाँ तक कि इसका अंजाम क्या होगा, ये सब कुछ इसके पहले ही चैप्टर में बता दिया गया है। जी हाँ, आज हम महाभारत के उसी पहले अध्याय यानी अनुक्रमणिका पर्व की बात करने वाले। इसे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझने की गलती मत कीजिएगा, ये तो पूरे महाकाव्य का ब्लूप्रिंट है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी महान कहानी की शुरुआत होती कैसे है? क्या किसी राजा के जन्म से या फिर किसी बड़ी लड़ाई से? महाभारत की शुरुआत इन सब से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है एक कहानी सुनाने की तैयारी से, और मजे की बात यह है कि ये कहानी खुद एक और कहानी के अंदर सुनाई जा रही है। देखिए, अगर कोई अनुक्रमणिका पर्व को सिर्फ एक टेबल ऑफ कंटेंट समझ रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। इसमें कहानी का पूरा निचोड़, सभी मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन और आगे होने वाले महासंघर्ष की पूरी आउटलाइन मौजूद है। कह सकते हैं कि ये वो बीज है जिसमें महाभारत का विशाल पेड़ छिपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले उस जगह और उन लोगों के बारे में जानते हैं जहाँ से ये महान कथा हम तक पहुँची। जरा कल्पना कीजिए, पवित्र नैमिषारण्य वन का माहौल है। यहाँ पर कुलपति शौनक और कई बड़े ऋषि मुनि एक 12 साल लंबे यज्ञ में लगे हुए हैं। इसी शांत और पवित्र माहौल में एंट्री होती है कथावाचक उग्र श्रवा की, जिन्हें सौती भी कहा जाता है। ऋषि मुनि उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और उनसे एक महान कथा सुनाने की गुजारिश करते हैं, और बस यहीं से महाभारत की पहली धारा बहनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ कहानी सुनाने का तरीका देखिए। ये कोई सीधी साधी वन डिमेंशनल कहानी नहीं है। सबसे पहले हैं वेद व्यास, जिन्होंने इसे रचा। फिर उनके शिष्य वैशंपायन इसे राजा जनमेजय को सुनाते हैं। उस सभा में मौजूद थे उग्रश्रवा सौती, जिन्होंने ये पूरी कहानी सुनी, और अब वही सौती इसे नैमिषारण्य के ऋषियों को सुना रहे हैं। मतलब कहानी के अंदर कहानी और फिर उसके अंदर एक और कहानी। क्या कमाल का स्ट्रक्चर है ये। तो हुई कथा सुनाने की बात, पर सवाल ये है कि ये महाकाव्य रचा कैसे गया? अरे इसकी रचना की कहानी भी अपने आप में एक महाकाव्य से कम नहीं है। जब वेद व्यास ने इस पूरे महाकाव्य को अपने मन में रच लिया तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई कि भाई इसे लिखेगा कौन? ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। तब ब्रह्मा जी के सुझाव पर उन्होंने खुद बुद्धि के देवता भगवान गणेश से प्रार्थना की। गणेश जी मान तो गए, पर उनकी एक शर्त थी कि व्यास जी जब बोलना शुरू करेंगे तो एक पल के लिए भी रुकेंगे नहीं, और इसी दिव्य सहयोग से इस ग्रंथ की असाधारण महानता की नींव रखी गई। तो शुरुआत में इस ग्रंथ का नाम था जय। इसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे और इसका फोकस कुरुक्षेत्र युद्ध की मुख्य घटनाओं पर था। इसके बाद जब इसमें और कहानियां और किरदार जोड़े गए तो इसका विस्तार हुआ 24,000 श्लोकों तक। तब ये कहलाया भारत, जो कि भरतवंशियों की कहानी थी। और आखिरकार जब इसमें अनगिनत कहानियां, गहरा दर्शन और जीवन का हर पहलू जोड़ दिया गया, तब इसने अपना वो विशाल रूप लिया जिसे आज हम जानते हैं। 1 लाख श्लोकों का महाभारत, एक ऐसा पैमाना जिसकी बराबरी आज तक कोई और ग्रंथ नहीं कर पाया है। अब एक ऐसे प्रतीक की बात करते हैं जो अनुक्रमणिका पर्व में ही दिया गया है। ये सिंबल इतना पावरफुल है कि ये पूरे महाभारत के संघर्ष को सिर्फ एक तस्वीर में समझा देता है। ये प्रतीक खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे पांडव और कौरव दो अलग अलग पेड़ों की तरह हैं। एक तरफ है धर्म का पेड़, जिसकी जड़ें हैं खुद श्री कृष्ण और ब्रह्म। अर्जुन इसका मजबूत तना है और बाकी भाई इसकी शाखाएं और फल फूल हैं। वहीं दूसरी तरफ है क्रोध का पेड़। इसकी जड़ है राजा धृतराष्ट्र का अपने बेटों के लिए अंधा मोह। तना है कर्ण और शकुनी जैसी जहरीली शाखाएं इसे सीधे विनाश की ओर ले जाती हैं। कहानी की शुरुआत में ही ये पर्व हमें अंत की एक झलक भी दे देता है। ये हमें सीधे युद्ध के बाद के पश्चाताप से मिलवाता है, और यही शायद इस पर्व का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। सोचिए, कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई और हमें सीधा धृतराष्ट्र का विलाप सुनने को मिलता है। युद्ध के बाद वाला विलाप। वो संजय को एक एक करके वो सारे लम्हे गिनाते हैं जब उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनके बेटे जंग हार चुके हैं। जरा सोचें इस बारे में। कहानी शुरू होने से पहले ही हमें उसका दुखद अंजाम पता चल जाता है, और उनका ये एक वाक्य सब कुछ कह देता है। धृतराष्ट्र को हमेशा से पता था कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है, जीत तो वहीं होगी। इसलिए उनका ये विलाप सिर्फ एक हारे हुए पिता का दुख नहीं है, बल्कि ये इस बात का कबूलनामा है कि उन्होंने जानते बूझते हुए अधर्म का रास्ता चुना। और आखिर में ये पर्व खुद अपनी महानता के बारे में बताता है। ये बताता है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी क्यों नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। ये दावा सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। अनुक्रमणिका पर्व में साफ साफ कहा गया है कि ज्ञान और महत्व के तराजू पर महाभारत का पलड़ा चारों वेदों से भी भारी है। इसीलिए तो इसे पंचम वेद यानी 5वां वेद भी कहा जाता है। एक ऐसा ज्ञान जो हर इंसान के लिए उपलब्ध है। पर इसकी इतनी
महिमा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। ऐसी मान्यता है कि इसका पाठ करने या सुनने से इंसान अपने पापों से मुक्त होता है और यही ज्ञान उसे अंत में मोक्ष यानी परम मुक्ति का रास्ता दिखाता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर कहानी की शुरुआत में ही अंजाम तय था, अगर ये पहले से पता था कि जीत सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही होगी, तो फिर 1 लाख श्लोकों की इस लंबी यात्रा का क्या मतलब है? शायद जवाब ये है कि महत्व मंजिल का नहीं, बल्कि उस सफर का है जो हमें धर्म, कर्म और जीवन के बारे में वो सब कुछ सिखाता है जो कहीं और सीखने को नहीं मिल सकता।